अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, अच्छे से बायोलॉजी पढ़ रहे होंगे। स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर फातिमा है और मैं आपको वर्ड टू वर्ड लर्निंग करवा रही हूँ। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम सक्कर्स को पढ़ेंगे। इससे पहले हम एसेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन प्लांट्स के अंदर पढ़ रहे हैं। वेजिटेटिव प्रोपागेशन में हमने डिटेल में पढ़ी। एक एक टॉपिक मैंने आपको इस चैप्टर का डिटेल में पढ़ाया है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ, जैसा कि जो स्टूडेंट्स में लेक्चर्स देखते हैं उन्हें लगता है कि मैं तेज़ बोल रही हूँ, तो उसके लिए मैं माज़रत करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं शायद मुझे नहीं पता चलता मैं कब तेज़ बोलना शुरू हो जाती हूँ। तो आप काइंडली प्लेलिस्ट में ना ऑप्शन होता है यूट्यूब पे प्लेबैक का, तो आप थोड़ा उसको स्लो कर सकते हैं, ठीक है। तो काइंडली आप इस तरीके से उस ऑप्शन को यूज़ कर लें, वरना मैं तो अपनी कोशिश करती हूँ कि मैं आहिस्ता बोलूँ। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सक्कर्स क्या होते हैं? ये ना शूट्स, पहले आपको पता होना चाहिए। कुछ स्टूडेंट्स को यही नहीं पता होता डिफरेंस क्या है, शूट क्या होती है और स्टेम क्या होती है। तो शूट ना पौधे का वो सारा हिस्सा जो अबव द ग्राउंड होता है उसको शूट कहते हैं, ठीक है। जिस तरह कि अगर मैं आपके सामने एक प्लांट बनाऊं, जी स्टूडेंट्स ये देखें, ये हमारे पास सॉइल है, ठीक है, और ये उसके ऊपर सारा प्लांट है। ये प्लांट की स्टेम है, ये प्लांट के लीव्स हैं, ये प्लांट का फ्लावर हो जाएगा और ये नीचे रूट हो जाएंगी। तो शूट वो पार्ट होता है जो अबव द ग्राउंड है। ये सारा पार्ट इसको शूट कहेंगे, जो अबव द ग्राउंड है, ज़मीन के ऊपर है। मतलब शूट के अंदर रूट्स नहीं आएंगे, क्योंकि रूट्स तो ज़मीन के नीचे होती हैं। तो ये सारा पार्ट जो होता है इसको शूट कहते हैं, ठीक है। और स्टेम तो आपको पता है क्या होती है। स्टेम तो ये वाला चीज़ होती है, ये चीज़ ये स्टेम है, ठीक है। तो स्टेम और शूट में फ़र्क है। शूट वो पार्ट है जो अबव द ग्राउंड है प्लांट का वो पार्ट जो अबव द ग्राउंड, ये जो ज़मीन है, ग्राउंड है, इससे ऊपर मौजूद है, उसको शूट कहते हैं, ठीक है। शूट्स में हमारे पास क्या क्या आ जाता है? स्टेम आ जाती है, फ्लावर आ जाता है, लीव्स आ जाते हैं, अगर कोई फ्रूट लगा है वो आ जाता है। तो शूट ये है। तो वो सक्कर्स क्या कह रहे हैं? सक्कर्स क्या होते हैं? सक्कर्स आर न्यू शूट्स। ये शूट्स हैं, मतलब ये प्लांट का वो पार्ट है जो अबव द ग्राउंड होता है, सही है। और ये कहाँ से इमर्ज करता है? फ्रॉम द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट। इसने जो पेरेंट प्लांट है उसकी बेस से निकलना है, और फ्रॉम इट्स अंडरग्राउंड रूट, या वो जो पेरेंट प्लांट है ना उसके जो रूट्स होती हैं वहाँ से इसने निकलना है। जिस तरह कि मैं आपको दिखाऊं, ये जो बनानास होते हैं ना, आपके केले होते हैं, वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। जी स्टूडेंट्स, ये देखिए उन्होंने कितना अच्छा दिखाया हुआ है डायग्राम। ये बनाना सक्कर्स इन बनाना ना सक्कर्स वाले मेथड से रिप्रोडक्शन करते हैं। अभी मैंने आपको बताया सक्कर्स क्या हैं? शूट्स हैं, मतलब ये पार्ट अबव द ग्राउंड होता है। देखें ये सारा सक्कर है, शूट ही है ना, लेकिन मॉडिफाइड शूट है, बस ये थोड़ी सी मॉडिफाइड हुई है, थोड़ी सी चेंज हुई है, लेकिन है ये शूट ही। शूट वो पार्ट होता है जो अबव द ग्राउंड होता है। तो देखिए ग्राउंड से ऊपर ही है, ये ज़मीन से ऊपर है। और ये कहाँ से इमर्ज करता है? अभी हमने पढ़ा, इसने जो ये सारा पेरेंट प्लांट है, ये देखिए उन्होंने लिखा हुआ है पेरेंट ट्री, ठीक है। ये सारा ये केला इसी तरीके से केले का दरख्त होता है ना, तो ये पेरेंट ट्री के बेस से ग्रो करेगा। ये देखिए उसके बेस से ही ग्रो कर रहा है, या उसके रूट्स, ये जो रूट्स होती हैं वहाँ से ग्रो कर रहा है सक्कर। तो सक्कर ने कहाँ से ग्रो करना है? पेरेंट ट्री के बेस से ग्रो करना है, बेस इसी को कहेंगे ना, या उसके रूट से ग्रो करना होता है, सही हो गया। जी स्टूडेंट्स, ये देखें उन्होंने लिखा हुआ है इसने कहाँ से इमर्ज करना है? फ्रॉम द बेस ऑफ द पेरेंट प्लांट। अभी मैंने आपको दिखाया डायग्राम में, पेरेंट प्लांट की बेस से या उसकी रूट से ग्रो कर देना है, जो ज़मीन के नीचे रूट्स हैं, अंडरग्राउंड रूट्स। दीज शूट्स, ये जो शूट थी, ग्रो इनटू न्यू प्लांट, नए पौधे में ग्रो करेगी, वाइल्ड स्टिल अटैच्ड टू द पेरेंट। वो अभी भी पेरेंट से अटैच है, लेकिन उसने एक नया पौधा बना देना है। मतलब कि वो बताना चाह रहा है कि ये जो सक्कर है ना, ये वाला सक्कर, ये अभी भी देखो पेरेंट प्लांट, ये पूरा पेरेंट प्लांट था, ये अभी भी पेरेंट प्लांट से अटैच है। जब ये पेरेंट प्लांट से अटैच है ना, इसने अटैच ही रहना है, लेकिन इसने खुद भी ग्रो करते रहना है। खुद भी इसने एक न्यू प्लांट के अंदर ग्रो करते रहना है, लेकिन ये अभी भी अपने पेरेंट प्लांट से अटैच है। मतलब अभी अपने मामा पापा से जुदा नहीं हुआ, उसके साथ ही अटैच है, लेकिन खुद भी एक नया पौधे में ग्रो कर रहा है। ये बात उन्होंने उस लाइन में, ठीक है। ये देखें, ये जो शूट थी, वो जो सक्कर था, जो कि मॉडिफाइड शूट थी, वो न्यू प्लांट में ग्रो कर रही है, वाइल जबकि स्टिल अटैच टू द पेरेंट प्लांट। अभी वो पेरेंट प्लांट से अपने अटैच है, पेरेंट प्लांट से अटैच है। और कब तक वो ऐसे पेरेंट प्लांट से अटैच रहेगी? जब तक कि उसकी अपनी रूट्स डेवलप नहीं कर जाती। जैसे ही उस सक्कर की अपनी रूट्स डेवलप हुई ना, उसने कहना भाई बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, उसने अपने पेरेंट प्लांट को बाय बाय कह के चले जाना है, ठीक है। तो वो कह रहा है व्हेन सक्कर्स डेवलप देयर ओन रूट सिस्टम, जैसे ही सक्कर्स ने अपना रूट सिस्टम डेवलप कर लिया, दे बिकम इंडिपेंडेंट, वो इंडिपेंडेंट हो गए, उसने पेरेंट प्लांट को छोड़ दिया। एग्जाम्पल इसकी हैं बनाना है, रास्पबेरी प्लांट्स, रसबेरी उसको उर्दू में कहते हैं, और बनाना केले। तो ये सक्कर्स वाले तरीके से ग्रो करते हैं। जी स्टूडेंट्स, वही बात दोबारा मैं आपको बता दूं, ये सक्कर जो है ये कब तक पेरेंट प्लांट के साथ अटैच रहेगा? जब तक कि इसकी अपनी रूट्स नहीं बन जाती। जैसे ही इस सक्कर की अपनी रूट डेवलप हुई ना, इसने इस पेरेंट प्लांट को छोड़ जाना है, उससे अलग हो जाना है।
ये बात उन्होंने की हुई है, ठीक हो गया। और बनाना और रास्पबेरी जो होते हैं वो इस तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं, उन्होंने इस तरीके से ग्रो करना होता है। अब मॉडिफाइड लीव्स, मैंने आपको बताया था ऐसा भी होता है कि आप पत्ता जो होता है ना उसको लो ज़मीन में डाल दो, उससे एक नया पौधा बन जाएगा। अब ये किन पौधों के अंदर होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। ब्रायोफाइलम एक प्लांट होता है, ठीक है, वो प्लांट इस तरीके से रिप्रोडक्शन करेगा कि उस, ये देखें ये ब्रायोफाइलम प्लांट का उन्होंने लीफ दिखाया हुआ है, ठीक। ये जो लीफ है ना, इस लीफ के कोनों में बड्स होती हैं, ये देखें ये लीफ का मार्जिन है, ये वाला सारा मार्जिन है, इस मार्जिन पे बड है। तो ये बड्स जो होती हैं ना, इन्होंने ग्रो करके हर एक बड से एक नया पौधा बन जाना है। ये देखें आपको नज़र आ रहा है, ये बड एक न्यू प्लांट बना रही है, ठीक है। ये देखें ये बड न्यू प्लांट बना रही है, ये बड न्यू प्लांट बना रही है, ये बड न्यू प्लांट बना रही है। तो इस तरीके से इन पूरी बड से एक नया पौधा बन रहा है। तो ये लीफ से ही बन रहा है ना नया पौधा। तो इस तरीके से उन्होंने कहा हुआ है कि कुछ प्लांट्स के लीव्स जो होते हैं, पत्ते होते हैं, और मॉडिफाइड, उनको मॉडिफाई किया गया, थोड़ा तब्दील किया गया है फॉर द वेजिटेटिव प्रोपागेशन, ताकि वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करें। सच लीव्स, इस तरह के जो पत्ते होते हैं, हैव बर्ड्स एट देयर मार्जिन, उनके मार्जिन, ये मार्जिन है ना, मार्जिन लीफ का, उन पे बर्ड्स होती हैं, देखिए बर्ड्स हैं, ठीक है। ये जो बर्ड, अब जब ये पत्ता ज़मीन पे गिरेगा ना, इवन द लीफ फॉल्स ऑन द ग्राउंड, जब ये पत्ता ज़मीन पे गिरेगा, ठीक है, तो ये जो बर्ड होगी ये क्या करेगी, एक नया पौधा बना देगी। द बर्ड ग्रोज इनटू न्यू प्लांट, ये बर्ड एक पूरा नया पौधा बना देगी। इस तरीके से लीफ के ज़रिए से आपने पढ़ लिया कैसे एक नया पौधा बन गया पत्ते से ही। जैसे ही पत्ता नीचे गिरेगा, पत्ते की जो बर्ड है उससे एक नया पौधा बनेगा। जब ये पौधा थोड़ा बड़ा होगा, अलहदा हो जाएगा। इस तरीके से हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव प्रोपागेशन पढ़ी नेचुरल तरीके से। अब हम पढ़ेंगे अगले लेक्चर में आर्टिफिशियल तरीके से कैसे वेजिटेटिव प्रोपागेशन होती है, बल्कि इसी लेक्चर में हम स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है जी स्टूडेंट्स। अब हम आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को स्टार्ट करते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को, जैसा मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, प्रोपागेशन दो तरह की होती है, नेचुरल, आर्टिफिशियल। नेचुरल में कुदरत, इंसान का कोई किरदार नहीं था, नो ह्यूमन एफर्ट वाज इन्वॉल्व्ड देयर। लेकिन आर्टिफिशियल में नाम पता लग रहा है आर्टिफिशियल है, इसमें ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व होती है, इसमें इंसान का किरदार है, ठीक है, ह्यूमन एफर्ट इज़ इन्वॉल्व्ड। अच्छा, आर्टिफिशियल प्रोपागेशन अब हम पढ़ लेते हैं, बुक वाले आपके क्या कहते हैं। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन इंक्लूड्स द मेथड, इसमें ऐसे मेथड्स आते हैं, ऐसे तरीके आते हैं, इन विच ह्यूमंस, जिसमें इंसान जो होंगे प्रोड्यूस न्यू प्लांट, वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे। इंसान, ह्यूमन एफर्ट इन्वॉल्व है। कैसे वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करेंगे? बाय यूजिंग द वेजिटेटिव पार्ट ऑफ द प्लांट। वेजिटेटिव पार्ट ही प्लांट के हम इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हम सभी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, सही है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो होती वेजिटेटिव पार्ट से है। वेजिटेटिव पार्ट मतलब आपके रूट्स हो गई, ये पौधा है, पौधे की रूट्स हो गई, पौधे का स्टेम हो गया, पौधे के लीव्स हो गए, यही वेजिटेटिव पार्ट्स होते हैं ना। तो वो कह रहा है कि इसमें बस फ़र्क ये है कि इसमें इंसानों का किरदार है, इसमें इंसानी एफर्ट आ जाती है। तो ह्यूमंस ने न्यू प्लांट को प्रोड्यूस करना है, कैसे? पौधे के वेजिटेटिव पार्ट को इस्तेमाल करते हुए। इसमें ऐसी टेक्निक्स आ जाएंगी, कौन सी टेक्निक आएंगी? कटिंग, ग्राफ्टिंग और टिश्यू कल्चर, ये तीन टेक्निक्स, और लेयरिंग की टेक्निक भी, इससे हम पहले पढ़ चुके हैं। लेकिन आपके बुक में इन्होंने सिर्फ कटिंग और ग्राफ्टिंग को डिटेल में बताया हुआ है, ना लेयरिंग को बताया, ना टिश्यू कल्चर को बताया, ठीक है। आर्टिफिशियल प्रोपागेशन क्या होती है? इज़ यूज टू कल्टिवेट प्लांट, इससे हम ना ऐसे पौधे काश्त कर सकते हैं विद डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक्स, उन पौधे में ऐसी करैक्टरिस्टिक्स होंगी जो हम चाह रहे होंगे, और टू इंक्रीज़ द क्रॉप प्रोडक्शन, या आप फसलों की पैदावार को बढ़ाने के लिए आप ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन करते हो। क्यों? क्योंकि आपकी अपनी मर्ज़ी से होनी। अभी हम देखेंगे, ये दोनों चीज़ें आपको बड़े अच्छे तरीके से डिटेल में समझ आएंगी जब हम आगे कटिंग और ग्राफ्टिंग को पढ़ेंगे, सही है। अभी आपसे याद कर लें कि आर्टिफिशियल प्रोपागेशन को दो मकसद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। एक तो नंबर 1 डिज़ायरेबल करैक्टरिस्टिक लेने के लिए, कि ऐसी पौधों के अंदर करैक्टरिस्टिक आएँ जो हम चाह रहे हैं, ठीक है। जिस तरह कि मान लो एक पौधा है, दो प्लांट्स हैं, एक प्लांट ए, एक प्लांट बी है। प्लांट ए जो है ना वो बड़ा स्ट्रॉन्ग प्लांट है। स्ट्रॉन्ग प्लांट का मतलब है कि उसकी क़ुव्वत मदाफ़त प्लांट्स की, मतलब वो ना बीमारियों को बड़ा अच्छा तरीके से रेजिस्ट करता है, उसको जल्दी डिजीज़ नहीं होती उस पौधे को। वो पौधा जो होता है ना, कीड़े उसके ऊपर जल्दी अटैक नहीं कर सकते, ये समझ लो उसका क़ुव्वत मदाफ़त बड़ा मजबूत है उस पौधे का। लेकिन एक और पौधा है प्लांट बी, वो बड़ा खूबसूरत है दिखने में, लेकिन उसमें ना ये सारी चीज़ें नहीं है, वो बड़ा कमज़ोर पौधा है, जल्दी मर जाता है, जल्दी मुरझा जाता है। तो मैं इन दोनों को आपस में ग्रो करवाऊंगी आर्टिफिशियल प्रोपागेशन से, और एक ऐसा नया पौधा बना लूँगी, उस पौधे में दोनों करैक्टरिस्टिक होंगी, मतलब कि वो खूबसूरत भी होगा दिखने में और वो मजबूत भी होगा, उस पर बीमारियाँ में जल्दी अटैक नहीं कर सकेंगी। तो ये फ़ायदा हुआ कि नहीं? तो ये आर्टिफिशियल प्रोपागेशन से मुमकिन हो पाया, ठीक है। तो आर्टिफिशियल प्रोपागेशन क्या है? इससे आप अपनी मर्ज़ी के पौधे बना सकते हो, और दूसरा फसलों की पैदावार बढ़ा सकते हो। अभी हम पढ़ेंगे कैसे फसलों की पैदावार बढ़ेगी, ठीक है। अब फॉलोइंग 2 मोस्ट कॉमन मेथड है आर्टिफिशियल प्रोपागेशन के, एक कटिंग है, एक ग्राफ्टिंग है। कटिंग को उर्दू में कलमकारी कहते हैं। अब इसमें क्या होता है? बहुत आसान तरीका है, जैसा कि अक्सर आपने देखा होगा, कोई अक्सर ये घरों में की जाती है।
ये देखें स्टूडेंट्स, ये इन्होंने कटिंग का तरीका दिखाया हुआ है। इसमें ये पूरा पौधा था, ठीक है। हमने ये जो पौधा ना, इस पौधे का इतना सा पार्ट काट लिया, इतना पार्ट काट लिया, ठीक है, स्टेम का। देखें पॉइंट ऑफ द कट, इतना पॉइंट आपने काट लिया, ये देखें कटिंग कर ली इसकी। अब इतनी सी स्टेम सिर्फ मैंने काटी है, ठीक है। इतनी सी स्टेम को मैं ना एक गमले में उगा दूँगी तो उससे एक पूरा नया पौधा बन जाएगा। तो इस तरह आप क्या करो, इतना ये भी काट के एक और गमले में उगा दो, ये पार्ट काट एक और गमले में उगा दो, इस पार्ट को काट के एक और गमले में उगा दो, तो कितने नए पौधे आपके पास बन जाएंगे। क्योंकि हर वो जो छोटा छोटा पार्ट है उसने एक पूरा नया पौधा बना देना है। तो कितनी ज़्यादा आप प्रोडक्शन इंक्रीज़ कर रहे हो। तो अभी हमने पढ़ा ना कि फसलों की पैदावार बढ़ाने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो कितनी ज़्यादा फसलों की पैदावार बढ़ रही है, ठीक है। तो और इसके अलावा ये जो यहाँ से जो मैंने काटा था ना स्टेम, तो यहाँ पे नया स्टेम खुद ब खुद ग्रो कर जाएगा। तो इस तरीके ये कटिंग है। आपने इतना सा पार्ट कट किया, इस पार्ट को ये देखिए ये कट पार्ट है, कटिंग की और इसको गमले में उगा दिया और इससे एक पूरा नया पौधा बना दिया। सही हो गया। तो यही कटिंग है, कुछ भी नहीं है। इसको उर्दू में कलमकारी कहते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि इसको बुक में पढ़ लेते हैं क्या लिखा हुआ है। इन सम प्लांट्स, कुछ पौधों के अंदर अ पीस ऑफ स्टेम, आपने स्टेम का थोड़ा सा पीस या पीस ऑफ रूट या थोड़ा सा रूट का पीस काट लें। जिस तरह इधर ये जो मैंने आपको डायग्राम दिखाई, इसमें मैंने थोड़ा सा स्टेम का पीस काटा था, ये स्टेम है ना। लेकिन आप रूट का भी थोड़ा सा पीस काट सकते हैं, वो जो जड़ें होती हैं ना उनका भी थोड़ा सा पीस ले सकते हैं और उनसे आप पूरा एक नया पौधा बना सकते हैं। ये वो कहते हैं कि ये जो पीस ऑफ स्टेम आपने काटा है या पीस ऑफ रूट थोड़ा सा काटा है, दैट आर कट फ्रॉम द प्लांट, जो अपने पौधे से काटे एंड यूज टू ग्रो न्यू प्लांट, और इससे आपने पूरा नया पौधा उगा लिया, इसको कटिंग कहते हैं। ये कितनी अच्छी बात है। मतलब पूरा एक पौधा था, जिस तरह करके अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ, ये पूरा पौधा है, ये उसकी पत्ते हैं, ठीक है, ये उसकी जड़ें थी। तो मैं बेशक रूट का थोड़ा सा पार्ट ले लूँ या मैं स्टेम का थोड़ा सा पार्ट ले लूँ, थोड़ा सा, ठीक है, इतना सा पार्ट मान लो ले लो, ठीक है, इसको उगा दो, पूरा नया पौधा बन जाएगा। तो ये कितनी अच्छी बात है, कितनी जादुई बात है, ठीक है। तो कटिंग्स को वो कहते हैं वाइडली यूज़, हम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं टू प्रोपागेट, ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने के लिए। हाउस प्लांट जो हमारे घरों में पौधे होते हैं, जिस तरह मनी प्लांट हो गया हमारे घरों में, ठीक है, मनी प्लांट्स लगे होते हैं, तो वो इसी तरीके से उगाए जाते हैं। उनका थोड़ा सा हिस्सा काट के नए गमले में उगा दो, एक पूरा नया मनी प्लांट बन जाएगा, ठीक। और ये कटिंग का प्रोसेस है। ऑर्नामेंटल ट्रीज़, जो आपके सजावटी दरख्त होते हैं, जो श्रब्स हो गई आपकी, ठीक है, वो तमाम इस तरीके से हम ग्रो कराते हैं। और कुछ फ्रूट क्रॉप हो गए, जिस तरह के आपके अंगूर, आपका गन्ना, शुगर केन, वो भी इस तरीके से ही ग्रो करवाए जाते हैं, ठीक है। मान लो ये पूरा गन्ना है, गन्ना ऐसे होता है ना सीधा, तो इतना सा आप गन्ना काट लो, शुगर केन, इसको ग्रो करवा दो, इससे पूरा एक नया गन्ना बन जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। इसी तरीके वो कहते हैं, अब उन्होंने एग्जांपल दी है रोज़ की, गुलाब के जो पत्ते होते हैं, गुलाब जो होते हैं, गुलाब के फूल, वो भी ऐसे किए जाते हैं। ग्रेप वाइन्स, ये जो अंगूरों की बेलें होती हैं, उनको भी स्टेम कटिंग से ग्रो कराया जाता है, इसी तरीके से, ठीक है। इनको, ये जो दोनों है ना, रोज़ और ग्रेप वाइन, इनको स्टेम कटिंग से ग्रो कराया जाता है। मतलब हम इनकी स्टेम लेते हैं, जो रोज़ गुलाब का पौधा होगा उसकी भी स्टेम लेंगे, और जो ग्रेप वाइन है ना, अंगूरों की बेल, उसकी भी स्टेम लेंगे, रूट नहीं। लेकिन वो कहता है कि स्वीट पोटैटो जो होता है ना, जो शकरकंदी होती है, इज़ ग्रोन फ्रॉम द रूट कटिंग, उसकी हम रूट लेते हैं, ठीक है, और उससे हम उसे एक नया पूरा शकरकंदी का एक पूरा नया पौधा उगा लेते हैं, ठीक है। क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा था, या पीस ऑफ स्टेम ले लो या पीस ऑफ रूट ले लो। तो इधर उन्होंने एग्जांपल दी हुई है, पीस ऑफ स्टेम जहाँ पे लिया उनकी एग्जांपल, पीस ऑफ रूट जहाँ पे लिया उनकी एग्जांपल, ठीक है। तो रोज़ और ग्रेप वाइन में हम स्टेम लेते हैं और स्वीट पोटैटो में हम रूट ले लेते हैं, और इससे हम पूरा एक नया पौधा ग्रो करा देते हैं। आगे ग्राफ्टिंग का प्रोसेस है, वो बहुत मज़े का प्रोसेस है, वो अब हम डिटेल में पढ़ते हैं उसमें क्या होता है, बल्कि वो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं, वो क्योंकि वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आपको हमारा चैनल अच्छा लग रहा होगा, आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही होंगी। कमेंट सेक्शन में बताया करें कि आपको हमारे चैनल लेक्चर्स कैसे लग रहे हैं। आप काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, लाइक करें। अल्लाह हाफ़िज़।